कि यहां बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में, जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है, और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, नौकरियां तो है नहीं, मतलब पूरा करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। आज देखिए हमारे आईपीएस बड़े ऑनेस्ट हैं ज़्यादातर, मगर कुछ उनकी तालमेल के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी, मगर पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। और जैसे कोयला आ रहा है तो 50 किलो हो, 15 किलो हो, मैं समझता हूँ कि उसमें भी हज़ारों की संख्या में यूथ लगा होगा, क्योंकि वो गरीब है, उसको पैसा चाहिए। 50 किलो साइकिल में लाकर कहीं लाद देते होंगे। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम। और मैं यदि ये कहूँ कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहाँ लूटा जा रहा है किसका पैसा? आपका, हमारा, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। तो इसकी छानबीन तो हो ही रही है और होगी, मगर इस दुर्नीति का जवाब तो आखिर में जनता ही देगी, और जनता सब समझती है। तो मैं यही कहूँगा कि आज जिस प्रकार से ये उजागर हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और यहाँ सब साठ-गांठ है और एक भय का वातावरण है। यहाँ की पुलिस भी डरती है, और इन जिस सबके नाम दिए हैं उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिलता था। तो ये किस हद तक जाएगा, किस हद तक बंगाल को खोखला कर दिया है। और इसीलिए आज ये जो भी उजागर हुआ है, मैं समझता हूँ बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। बस मुझे यही कहना था। लो, जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। जो नेफ्यू है, ममता बनर्जी का नेफ्यू एवं यूथ तृणमूल कांग्रेस का मुखिया, उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनोय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बागड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ, उसमें इस जो बिग करप्शन है, ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल से 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया। इसको चेन को ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया अनुप माझी लाला, उसको विनय मिश्रो, उसकी भाई विकास मिश्रो जो हिरासत में है, अरेस्ट है। पुलिस का एक ऑफिसर अशोक मिश्रो नहीं, और भी 90 से 95 पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। कुछ 2-4 आईपीएस भी इन्वॉल्व है। जितना पुलिस ऑफिसर वो कोल एरिया में और सैंड माइन जहाँ है, खास करके ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, पुरुलिया जोन में, ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया। और 14 साल 2014 जब भतीजा ने एमपी बना दिया उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। आज भी
अशोक मिश्रो इंस्पेक्टर बांकुड़ा का है। लास्ट टाइम डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में बिष्णुपुर में आईसी था। ये सबका पुलिस ऑफिसर को कोल एरिया में, सैंड माइनिंग एरिया में पोस्टिंग करता है। ये रैकेट का खुलासा हुआ ऑडियो टेप के द्वारा। इसलिए एक तो एजेंसी काम कर रहा है, एजेंसी को और जल्दी जल्दी इसको और भी एक्शन को तेज बढ़ाना चाहिए। साथ साथ जो दिनेश जी ने बोला ना, फाइनल वर्डिक्ट जनता देता है। पश्चिम बंगाल को जनता अगले 6 चरण का चुनाव में उसको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस करप्शन को, इस बंगाल को खोखला करने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको सपोर्ट करे, और न ये इस करप्शन को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ के फेंके। यही हम लोग का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। मैं जस्ट एक शब्द में कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बोल के कुछ होता है। एक तो होता है स्पिरिट और एक होता है लेटर। और मैं आज, और मैं समझता हूँ शुभेंदु जी और सब आप हमारे एक सहमत होंगे कि जब बच्चा ये जानता है तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। उस लिहाज से भी इन्वॉल्वमेंट तो जो आप चुप रहो, और मुख्यमंत्री बनकर यदि आपने खुद एक्शन नहीं लिया तो जिम्मेवारी तो वहाँ तक पहुँच ही जाती है ना। इसमें मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, जो एक्सपर्टाइज को लेकर लोकसभा चुनाव के हारने के बाद टीएमसी काम कर रहा है, उसको जो 400 से 500 करोड़ का बात चल रहा है, सब लोग की चर्चा में है, उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ। ये हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। और इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी को नॉन ऑफिशियल रुपया भेजा टीएमसी, सब के सब डाटा हम लोग का पास है, सही वक्त पर हम लोग खुलासा करेगा। ये रुपया भी ये कोल तस्करी, गाँव तस्करी और कोल माफिया, सैंड माइनिंग का रुपया से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है। उससे जुड़ा एक सवाल है, जो आपने खुलासा किया है, उससे जुड़ा एक सवाल है मेरा। आपने ये कहा है कि पूरे परिवार को, मतलब आपने बनर्जी परिवार का जिक्र किया है। आपने जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो कटमनी कोल का पैसा था जो टेप से आया है, वो बनर्जी परिवार और एक एजेंसी का नाम दिया। ये क्या आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, एजेंसी की जो बात कर रहे हैं? नहीं, जो एजेंसी बंगाल में नया पार कराने का जिम्मेदारी लिया, 19 में जो हाफ हो गया था, करीब 18 सीट मिला था बीजेपी को, उसका बाद नया पार कराने का जो जिम्मेदारी जो एजेंसी लिया, उसका पास भी करोड़ रुपया गया। वो कोई है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, सब लोग को मालूम है, समझदार का इशारा ही काफ़ी है। ये सब भी जांच में आना चाहिए। हम लोग का काम नहीं है, हम लोग उठा रहा है मुद्दा, उसको एजेंसी को काम करने दीजिए। हाँ, ठीक है। सर, आपने आरोप लगाया कि कैटल स्मगलिंग का पैसा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से कोई सबूत या कोई फैक्ट शीट? सही बात पर ठीक है। ये तो हम लोग तो इसको, ये जो रुपया आता है, ये लास्ट टाइम आप बंगाल की जो रिपोर्टर है सबको पूछ लीजिए, ये अनुमाजी लाला पुरुलिया में, बांकुड़ा में डायरेक्ट पंचायत निर्वाचन में, इलेक्शन में टीएमसी पार्टी के लिए काम किया, ओपनली काम किया, पंचायत को तोड़ना फोड़ने के लिए काम किया। ये तो क्लियर है। ऑडियो निकलने के बाद विनय मिश्रा कौन है? ये तो तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, पूछ लीजिए उसको। और अभिषेक बनर्जी प्रेसिडेंट है। जो बात अमित जी ने बोला ना, सीधा 900 करोड़ पिछले 12-13 साल से शुरू होकर पिछले 2 साल हर महीने ओनली कोल एंड सैंड से 40 करोड़, इसमें तो गाय है, दूसरा है, सब मिला के 900 करोड़
पूरा के पूरा भतीजा कलेक्ट किया। मुझे लगता है कि इसका जो आंकड़ा है ना बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कहीं किसी ने ईडी ने 15,000 करोड़ की कुछ ये, हाँ, मगर इसमें टीचर, हम आपको बताते हैं, टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए लाखों रुपए दिए जाते थे। ये जो ग्रीन ब्रिगेड की है पुलिस की अपॉइंटमेंट के लिए, हमको एक बार दिल्ली में एक लड़का मिला बंगाली, उसने कहा मुझे वहाँ की एक ऑफर आई है पुलिस में भर्ती होने की, मगर इतना रकम मांग रहे हैं भर्ती होने के लिए। मगर ये तो उजागर है, सबको पता है। दुख की बात है कि यदि मुख्यमंत्री को नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, और यदि पता है तो उन्होंने आज तक इसको क्यों प्रोटेक्शन दिया। ओके, रिपब्लिक भारत ने कल स्ट्रिंग दिखाया, बहुत सारे हमने टेप्स ऐसे दिखाए जिसमें ये प्रूफ हुआ कि कटमनी सिंडिकेट कैसे हावी है, और बीजेपी भी बार बार चुनावी बाहर इस बात को उठाई। लेकिन क्या जो जांच चल रही है वो और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आपने आज बाकायदा नाम लिया है, तो जो ऑलरेडी जांच चल रही है पुलिस के, ये एजेंसी का काम, हम लोग का काम नहीं। ये जब हम लोग का तो हम लोग का डिमांड है और भी तेज होना चाहिए, मैंने सही प्लेस तक जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। बंगाल की 10 करोड़ जनता इंतजार में है। वन क्वेश्चन। Now that you're saying that the buck stops with Mamata Banerjee, what do you have to say about the political parties putting allegations saying that every time there is an election, you put 4 partners, ED, CBI and the IT agencies behind them? It's not true. Already proved. Already Vikas Mishra, brother of Binoy Mishra, already arrested. Yesterday night, IC Bankura, Ashok Mishra, already arrested. Agencies are working after the gathering of the all documentary evidence. It's not political agenda, not the issue on the eve of the election. It's a very crucial and important for all Bengali people as well as India. और यदि एक मिनट, और यदि ये टीएमसी के युवा नेता कहने वाले कुछ छुपाना नहीं है तो फरार क्यों है भैया? और यदि फरार है तो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह रहे कि इसको अपने आप को पुलिस के हवाले करो, कानून के हवाले करो? कोई जवाब नहीं। सुन लीजिए, डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का 3 कांस्टेबल अभी भी विनय मिश्रा के साथ टैग है। होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज 3 आर्म पुलिस कांस्टेबल को उसको पिछले 2 साल से अंगरक्षक के रूप में दिया, ऑफिशियली दिया। मैं तो नाम और कांस्टेबल नंबर मेरा पास है।